हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टॉपिक पहले ही बोर्ड में लिख लेते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक और जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उस टॉपिक का क्या नाम, इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्या है, इतिहास से जुड़े हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जितनी भी जीके जीएस होती है वो इतिहास, करंट अफेयर, अब ज्योग्राफी, एसएसटी, सिविक्स सब कुछ मिक्स होता है, कंबाइंड होता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक खत्म करते हैं। क्या करते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी क्या है। सिंधु का नाम सुना होगा, सिंधु एक नदी है पाकिस्तान पंजाब के साथ बहती हुई। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, उसी में एक सिंधु, वहाँ पर क्या हुई, सिंधु घाटी की खोज हुई। ठीक है, क्या हुई, एक घाटी मिली जिसको सिंधु घाटी बोला गया। तो सिंधु घाटी में सिंधु सभ्यता थी, उसके लोगों का व्यवसाय क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय यानी कि बिजनेस क्या था। तो लोगों का व्यवसाय क्या था, व्यापार करना था। क्या था व्यवसाय, व्यापार करना। क्या था, व्यापार करना। उन लोगों की रोजी रोटी किससे चलती थी, व्यापार से। जैसे कि कोई पढ़ाने से, जैसे हमारी रोजी रोटी पढ़ाने से चल रही है, और आपकी बाद में जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे चलेगी। किसानों की किसानी से चल रही है, बिजनेसमैन ट्रेडिंग एडिंग वालों की व्यापार से चल। तो उसी तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की व्यवसाय था वो व्यापार से चल रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिंधु क्या है, सिंधु वासियों का फसल क्या है। जो सिंधु लोग थे, क्या था, सिंधु सभ्यता की फसल क्या थी, की फसल। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता में किस फसल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, ये सबसे पहली फसल भी कौन सी थी। अगर सबसे पहली और या सिंधु सभ्यता के बारे में अगर रिलेटेड कोई भी फसल का क्वेश्चन है तो आपकी जो सबसे पहली थी जौ तथा गेहूं थी। कौन थी, जौ तथा गेहूं। गेहूं, और गेहूं को ग्रीवी कहा जाता था। क्या बोलते थे, ग्रीवी। ठीक है, गेहूं को क्या बोलते थे, ग्रीवी। नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता दो सिंधु घाटी काल में खोजी गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी या किसने खोजा। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की या जानकारी किसने दी। तो चार्ल्स किसने दी थी, चार्ल्स मेसन ने। किसने दी थी, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। और किस सन में की थी, 1825 में। 2000 बोला, 1825 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1825 में, वो भी आज़ादी के पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई की प्रभारी कौन है। जब पता चला कि सभ्यता की जानकारी दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी कि भैया यहाँ पर एक नीचे एक बढ़िया सा, कहते हैं, एक शहर हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, फिर क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। क्या है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, ये कहानी के रूप में एक समझिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी, खुदाई के प्रभारी। तो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जिसने खोदा वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन। प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। मार्शल, ठीक है दोस्तों, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी।
तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग में थी। कब थी? कांस्य युग। कांस्य जानते हैं, ब्रोंज जिसको बोलते हैं, कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि, क्या दोस्तों? लिपि। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। और अगर सभ्यता का युग पूछे तो कांस्य युग में थी दोस्तों। किस युग में थी? कांस्य युग में। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और जितना हो सके उतना रिवीजन करते हुए चलिए, याद करते हुए चाहिए। उसके बाद वीडियो को एक बार नहीं आता समझ में तो दूसरी बार देखिए, पर ऐसा देखिए कि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? जो मिस्र के राजा हैं, मिस्र जिसको पहले इजिप्ट बोलते थे, मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? तो मिस्र के जो राजा थे दोस्तों फराहो कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फराहो। फराओ, फराओ, फराओ जैसे झंडा फराओ, उसी तरीके से मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। सॉरी। नेक्स्ट है कि खरोष्ट लिपि जो है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ कैसे लिखी जाती है? खरोष्ट लिपि जो थी, खरोष्टी लिपि, जैसे कि अभी हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे जो हम लोग की लिपि है तो हम लोग क्या लिखते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं। क्या करते हैं? उल्टे से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं। यहाँ से लेफ्ट से लिखेंगे तो राइट तक लिखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लेफ्ट से लिखते हैं और राइट। पर खरोष्टी लिपि में क्या था? दाएं से बाएं आता था, यानी कि राइट से लेफ्ट आता। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दाएं से बाएं, ठीक है। ये खरोष्ट लिपि कहा जाता है, एक तरीके से कहा जाता है कि ये मुस्लिम लोगों में ज़्यादा यूज़ करी जाती है। जो उनके कहते हैं कुरान वरान होती है वो क्या होती है? राइट से लेकर लेफ्ट से पढ़ते हैं और लिखते भी हमेशा राइट से लेफ्ट है, ठीक है। तो खरोष्ट लिपि बोला जाता है कि मुस्लिम की पुस्तकों में लिखा रहता है। या आगे देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह देन है। जो स्वास्तिक है इस तरीके का, जो आपने देखा होगा पूजा में आपके बनता है, ये स्वास्तिक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह है किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों सिंधु सभ्यता की ही देन है। किसकी? सिंधु सभ्यता। इसीलिए सभ्यता को काफी ज्यादा क्वेश्चन में बनते हैं और इस पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छी है ये सभ्यता, ठीक है। क्योंकि जो पहले के जो ये सभ्यता हमें दिखाती है कि जो आज का कल्चर हम लोग जी रहे हैं वो पहले भी था। पहले भी स्विमिंग पूल हुआ करते थे। मोहनजोदारो में आपको कहते हैं इतने साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदारो में आपकी लिपस्टिक मिली है, आपको खूब बड़ा स्नान घर मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, मेकअप बॉक्स मिला है। तो जैसा जीवन आज हम लोग जी रहे हैं, हाँ, टेक्निक जो थी पहले की वो ऐसी टेक्निक नहीं है। आज की हम लोग एआई जीवन जी रहे हैं, ठीक है, पर पहले वो नहीं था। पर लेकिन जो उनका रहन सहन था वो काफी हद तक हम लोगों से ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह कितने? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? जो आदि मानव थे हमारे पूर्वज, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? अब आप बोलो खाना खाना है, खाना खाना तो सभी सीखते हैं, पर
सबसे पहले उन्होंने क्या अलग चीज सीखी थी, तो वो थी दोस्तों आग जलाना, सबसे पहले सीखा था। ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने नई कुछ हाईटेक चीज सीख पाए थे। तो आग जलाना उनके लिए बहुत ही, पत्थरों को घिस के आग जलाई गई थी। है, ये तो आपको पता होगा कि सर क्या बता रहे हो। तो आदि मानव ने, पर ये नहीं पता सर्वप्रथम क्या खोज की, ये बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आप कर लोगे कि आग की खोज की थी इन्होंने, आदि मानवों ने। ठीक है, तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आग जलाना ही सीखा, अग्नि जलाना ही सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। वो लोग आग का भरपूर कहते हैं जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आग से वो लोग ठंड को बचा, आग से वो क्या करते थे, ठंड से बचते थे, भोजन पका के खाते थे, और उजाले के लिए भी आग का यूज करना सीख गए थे। तो पूरा अगर भरपूर पूछे कि पूरा कंप्लीट आग का आविष्कार किस काल में हो गया था, तो पूरा पाषाण काल में। वैसे उन लोगों ने आग सर्वप्रथम किस काल में देखी थी, मध्य काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। ओके, नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट है कि सबसे पहले जो जानवर था, क्या था, सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बना था सबसे पहले, और आज भी है, कौन सा जानवर पालतू था। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गाय, बकरी, कुत्ता और भैंस। तो गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस में आपको क्या लगाना है, कुत्ते पे लगाना है। किसमें, कुत्ता जो था वो आज भी वफादार है, कल भी वफादार था और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू था, तो कुत्ते को। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिल रही हैं हमें। आगे है कि सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, तो कैसी थी सिंधु सभ्यता, आदाएं ऐतिहासिक काल की थी। कैसी थी, आदाएं, बहुत आदाएं थी इसमें, आदाएं ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल है। आदाएं कौन पढ़ दिया है, आदाएं नहीं बेटा, आद्य। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। सर जी बहुत गलत लिख रहे हो आजकल, ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक लिखा है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक काल की थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है, कहाँ है हड़प्पा, कहाँ है भैया बता दो जल्दी से, हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो भैया हड़प्पा जहाँ भी है अपनी जगह है, कहाँ है सर, रावी नदी के तट पर। कहाँ है दोस्तों, रावी नदी के तट पर, तट पर। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो लोथल है। कौन सा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, लोथल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को अपरिचित थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे भैया किस चीज से अपरिचित थे, वो अपरिचित पिक्चर वाला अपरिचित ना सोचिएगा, रामा रामा वाला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे, किससे, हमसे, ज्ञानेंद्र भाई जी सर से। हाँ, तभी तो उनको कुछ नहीं, अपरिचित थे लोहा से। ठीक है, तो दोस्तों किससे थे, लोहा से। उन्होंने तांबा आंबा जितनी धातुएं थी सबका यूज करा, लेकिन लोहे का यूज नहीं किया, लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, लोहे से, लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन थे प्रयुक्त रंग के थे, किससे, किस रंग के ज्यादातर थे, जो हड़प्पा था उसमें जो मिट्टी के बर्तन थे सबसे ज्यादा किस रंग के थे, किस रंग के थे,
तो ये दोस्तों लाल रंग के थे। किस रंग के? लाल रंग के जो बर्तन थे हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इन्हीं सब से इन सब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य मिले। जो चावल था दोस्तों आपका राइस, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल का साक्ष्य मिला। तो दोस्तों चावल का जो साक्ष्य है वो लोथल और रंगपुर में मिला था। कहाँ? लोथल व रंगपुर में। रंगपुर से ये मत सोच लिए यहाँ होली खेली जाती है, रंगपुर में मिला। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता मान्यता प्राप्त थी। जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, कौन सी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त थी। जो सिंधु सभ्यता थी उसको मान्यता कब तक की प्राप्त थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व आपको मैंने कल बताया था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 750 ईसा पूर्व तक उसको क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। क्वेश्चन बनेगा और आप लोग इसको गलत करोगे, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। अब भैया मोहनजोदड़ो आ गया, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो सर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताइए? मोहनजोदड़ो सर पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए पाकिस्तान में कहाँ? लडरकाना में। कहाँ पर? लडरकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की जो भैया खोज किसने की थी? अब स्थित है तो बता दिए। मोहनजोदड़ो की खोज अगर आ जाए कि खोज कौन थे, किसने की? तो ये खोज की थी राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी। और आपने देखा हो बनर्जी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी ये भी बता दो सर। ठीक है, ये भी देखो। तो मोहनजोदड़ो की खोज अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी कब की थी, किसने की थी, तो पता चल गया। कब की थी अगर आ जाए तो 1922 में की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और आगे देखते हैं कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। जो नर्तकी थी यानी कि डांस वाली मूर्ति, उसका क्या नाम था? नर्तकी। नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, सिंधु घाटी सभ्यता में से। कहाँ पर? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में। तो आपको क्या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मिली। तो ये मिली थी दोस्तों मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो खोज राखलदास बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए। खोज के लिए पूछ सकता है और कब की थी ये भी पूछ सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। आगे देखते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। आगे है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो सिंधु सभ्यता थी, हाँ ठीक सर, थी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। बुर्ज खलीफा ना बता देना है सबसे बड़ी इमारत, तब तो थी भी नहीं। तो भैया सबसे बड़ी इमारत तब कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की अन्नागार। कौन सी थी? अन्नागार। जहाँ पर क्या रखा था? अनाज रखा जाता था। तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। हमने जैसे बताया कि मोहनजोदड़ो में सर क्या आपको मिला है? स्विमिंग पूल मिला है और मेकअप बॉक्स भी मिला है। ठीक है, तो ये जो थी आपकी मोहनजोदड़ो काफ़ी अच्छी संस्कृति थी। ठीक है, सभ्यता थी, सॉरी, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। तो ये और अन्नागार मिला कहाँ से? ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि
मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक क्या है? क्या है मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक? तो वृहद स्नानागार। क्या था? वृहद स्नानागार। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ पूछ लिया जाए, क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है, ठीक है सर बताओ, अर्थ है तो है क्या? उसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है दोस्तों? दो नदियों के बीच की भूमि। और दोस्तों राइटिंग में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, इसमें हमें कुछ समय बाद अवार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, ऑस्कर मिल जाएगा शायद। भारत रत्न मिलने की बुलाया था, गए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? जिस दिन भैया उसको खोजने की स्टार्टिंग की गई थी उसी दिन हड़प्पा की खुदाई कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी? किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने। किसने कराई थी? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने, ठीक है, राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। भैया किसकी पूजा की? क्वेश्चन बने किसकी? सिंधु घाटी ने, सिंधु सभ्यता ने लोगों ने पूजा की। भैया किसकी कर दी? तो मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की पूजा की, ठीक है। सिंधु सभ्यता ने किनकी पूजा की? मातृ देवी की। हड़प्पा खुदाई कब हुई थी और किसने कराई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और दयाराम साहनी ने इसको खुदवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। दो नदी हैं उसके बीच की भूमि, क्या आइलैंड ना बोल देना है, वही वाला। मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक वृहद स्नानागार है। जैसा कि हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार था, स्विमिंग पूल, जिसको बोलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार। ये भी आपकी मोहनजोदड़ो में ही थी। आगे देखते हैं दोस्तों। बने रहिए, आज इतिहास के चीरा फाड़ी क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं कि पुराणों की संख्या। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है। पुराणों की संख्या इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। जिसमें से एक पुराण आप लोग शायद ही सुनते हो, विष्णु पुराण, काफी अच्छा पुराण है। और पुराणों की रचना कब हुई थी? मेन क्वेश्चन तो अब आया है कि पुराणों की रचना कब हुई थी। कितने हैं तो सबको पता है, कब हुई थी कम लोगों को पता है, ठीक है। तो आज सबको पता चलेगा। गुप्त काल में, ठीक है। कब हुई थी? गुप्त काल में। पुराणों की रचना कब हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण, तो सबसे अगर प्राचीन पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण जो है आपका, कौन सा? मत्स्य पुराण, वो सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि पुराणों के रचयिता कौन थे? ये आया एक तूफानी क्वेश्चन। पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों? एक सेकंड जरा ब्रैकेट में कर दे। तो ये थे आपके लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। कौन थे? लोमहर्ष एवं
उग्र श्रवा, श्रवा। ठीक है दोस्तों, पुराणों की रचयिता, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पुराणों की रचयिता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। और प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो आगे देखते हैं, वेदों में वेदांगों की संख्या कितनी थी? एक अच्छा तूफानी क्वेश्चन ये और आता हुआ कि वेदों में वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो भैया जिसको नहीं पता आज से जान ले, वेदों में वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 है। कितनी है? 4 एवं 6। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषदों में कौन सा? उपनिषद, जो उपनिषद है, ठीक है सर, है तो जो उपनिषदों में उपनिषदों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या कितनी है? तो जितने कुल उपनिषद है उतनी उनकी कुल संख्या है। तो 108 उपनिषद है, तो 108 उनकी कुल संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 108। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? जल्दी से नोट करिए। चलो फिर जल्दी से हटाते हैं, आगे देखते हैं। आज बहुत धुआंधार प्रश्न मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलेंगे। तो आगे प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे है, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। भैया पुराण है, मुसलमान नहीं छुएंगे, कैसे नहीं छुएंगे? तो पुराणों में एक मुसलमान ने छुआ, तो उनका नाम भैया हम लोग याद करना पड़ेगा। पुराणों में उपनिषद हैं जो, पुराणों का अध्ययन करने वाले, पुराणों का अध्ययन जो किया वो कौन मुसलमान है? अध्ययन करने वाले मुसलमान, तो वो है दोस्तों अल-बरूनी। इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। अल-बरूनी, देखो अबलूनी है, अल-बरूनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए पेपर में, ये आपको 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद का जो विषय वस्तु है वो क्या है? दर्शन है। क्या दोस्तों? दर्शन है। क्या है? दर्शन है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लो, क्या है? दर्शन है। क्या है? दर्शन है। किसका? उपनिषद का। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हाँ ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से, जो कर्म करते हो उसके बाद जो कांड हो जाता है, आप कर्म करने जाते हो कांड हो जाता है, बस वही वाले कर्म कांड से संबंधित है। ठीक है, कर्म कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से। ठीक है, जो कर्म करोगे वो कांड बदल जाएगा, क्योंकि आप लोग कोई कर्म अच्छे करते नहीं हो। तो सबसे प्राचीन, एक लाइक तक नहीं करा होगा अभी वीडियो में, तो लाइक कर दो, तो आपके कर्म कांड नहीं होंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? ठीक है, सबसे जो प्राचीन वेद हैं कौन से हैं? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किसी को पता नहीं है तो वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, कौन से? ऋग्वेद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि ऋग्वेद में संयुक्त सूक्तों की संख्या कितनी है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि 1028 है। कितने हैं? 1028 सूक्तों की संख्या है। किसकी? सूक्तों। और किसमें है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन वेदों में से एक ऋग्वेद है, और सूक्तों की संख्या 1028 है। कितनी है? 1028। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन है। और ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित करता है? आपका कर्मकांड से। ठीक है, कर्मकांड, तो ये बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। और ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हैं पेपर में पूछा जाएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन है? ठीक है, तो अल-बरूनी है। कौन है दोस्तों? अल-बरूनी। अगर आज का वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो शेयर मत करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगी है। और जो नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।